बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत के अंदर किस तरह, कब और कितनी जल्दी रोल बदल जाते हैं ये आपको पता नहीं चलता। बहुत देर बाद समझ आती है जब काम हो चुका होता है। ऐसा ही कुछ मंजरनामा जो है वो हमारी आंखों के सामने चल रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरमियान में खड़ा है। राजा सुल्तान सिकंदर साहब चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो इसके मरकज़ी किरदार हैं और इस वक्त वो ज़्यादा ताकतवर हैं किसी भी इदारे से, इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि उनके हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है जो नारे लगाती है कि हम एक पेज पे हैं फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, ऑपोजिशन कहती है, वो रोना रो रही है कि सिकंदर राजा साहब जो हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। ये फवाद साहब वो खिड़की तोड़ नुमाइश के बाद उस स्टेटमेंट की जिसमें आज़म सवाती साहब ने कहा था कि आग लगा दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर ये हमारा कहना नहीं मानता है तो। पैसे पकड़े हुए हैं, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे ऑपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान पीडीएमए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, वो तनकीद का निशाना बना रही थी, कह रही थी कि आप जो हैं वो मिले हुए हैं हुकूमत के साथ। और आपको याद होगा जनवरी में इस साल के 2021 के उन्होंने शाराए दस्तूर के ऊपर एक बहुत बड़ा नहीं, माफ़ी चाहता, छोटा सा मुजाहरा किया था। आपको याद है वो बिलावल भुट्टो साहब किसी और तरफ देख रहे थे उन दिनों के अंदर, क्योंकि वो ताज़ा जो थी हवा चल रही थी एक, और उनका रुख भी किसी और तरफ था। फजल रहमान साहब थे और पीएमएलएन थी और लोग शामिल थे उसके अंदर पीडीएम की जमातों के, तो पीपल्स पार्टी नहीं थी। तो वो क्या कह रहे थे उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर साहब को और इलेक्शन कमीशन को? वो कह रहे थे आप गैर जानिबदार हैं, आप इमरान खान साहब को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपने उनका मुकदमा फॉरेन फंडिंग वाला जो है वो अपने पैरों तले दबा रखा है, आप पता नहीं उसमें से अंडे निकालना चाहते हैं, बच्चे निकालना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है उसको भी कोई आज 2.5 साल 3 साल का अरसा जो गुजर चुका है उस केस को भी। अगर इतना ही सिकंदर राजा साहब ताकतवर होते और उन्हें किसी इस्टेब्लिशमेंट की परवाह ना होती, उन्हें किसी पेज वाले की परवाह ना होती, उन्हें किसी हुकूमत की परवाह ना होती, तो सबसे पहले तो फैसल वाडा साहब का मुकदमा निपटा देते। इमरान खान साहब का उससे पहले, शायद उससे भी पहले उनको निपटा देना चाहिए था। ये तमाम केसेस जो हैं उनकी मौजूदगी के अंदर पड़े हुए हैं ना, अभी सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, लोग बातें करते जा रहे हैं। कोई कह रहा है इसराइल से फंडिंग ली थी इमरान खान ने, इंडिया से फंडिंग ली थी इमरान खान ने, ये ऑपोजिशन वाले कह रहे थे उनको और कह रहे थे कि निपटाएं ये मुकदमे में। तो देखने वाली ये बात है कि इस वक्त हवा का रुख क्या है। जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा के झोंके ऑपोजिशन को महसूस हो रहे हैं, जिनके लीडरान जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर साहब को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हौसले दे रहे हैं कि जनाब डटे रहिएगा, बड़ी ज़बरदस्त सूंधी सूंधी जमहूरियत की खुशबू आती है आपके कामों में से। उधर अब हुकूमत क्या कह रही है, ओए आग लगा देंगे तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं, और साथ बगावत के लिए कह रही है दूसरे मेंबरान को। दो जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के इस वक्त, उनको कह रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का हमने मामला उठा रखा है उसके ऊपर आप सख्त किस्म की मुखालफत कर रहे हैं। आपकी अपनी नाअहली की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उसका इंट्रोडक्शन मुमकिन नहीं हुआ। 10 जो हैं वो पिछले बाय इलेक्शंस हो गए, और आपको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह रखा है कि टेक्नोलॉजी जो है आप इंट्रोड्यूस करवाएं इलेक्शन में। वो आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी मुकदमा गया था इस हवाले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब अली ये आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाइए। मेरा ख्याल है सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से ही कोई बातचीत चल रही थी उन दिनों, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था। तो अब जो है उलट नजर आ रहा है फवाद चौधरी साहब को सारा कुछ। इमरान खान साहब जिस अरसे से जमहूरियत को देखते हैं या जिस ऐनक से जमहूरियत को देखते हैं, वो जमहूरियत भी उन्हें आजकल उल्टी नजर आ रही है। पहले तो वो बातें करते करते, तारीफें करते करते थकते नहीं थे, अब उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर हमले भी याद आ रहे हैं। उसमें से फौज के अंदर से जो हमले किए गए जनरल परवेज मुशर्रफ के, वो भी वो इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं। तो क्या हवा वाकई एक ऐसी चल पड़ी है जिसके अंदर महसूस हो रहा है हुकूमत को कि बहुत लाजिम है कि सियासी तौर पर भी दबाव डाला जाए, क्योंकि सिकंदर राजा साहब जो हैं वो इतने तगड़े जमहूरियत पसंद
पहलवान हैं कि उन्होंने सबकी छुट्टी करवा दी है यहाँ पे, और वो इस मुल्क के अंदर असल और हकीकी जमहूरियत जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन जमहूरियत के बारे में चंद गुजारिशात हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बनाया है जमहूरियत की कितनी गुंजाइश है। वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो सिविलियंस की और फौजियों की आती रही हैं, आपको उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए। पीडीएम की जो एक मूवमेंट चली थी उसका शराजा कैसे बिखरा, उसके अंदर कैसी कैसी कलाबाजियाँ लगी, वो हम सबके सामने हैं। और आज वो जो अपने नारे लगाते दिखाते थे, और मरियम नवाज साहिबा जो सिपा सलार बनी हुई थी पीडीएम की, अब उन्हें इजाज़तें लेनी पड़ती हैं शहबाज शरीफ साहब से कि वो आएँ और कि ना आएँ। शहबाज शरीफ साहब ही कॉल्स द शॉट्स। और शहबाज शरीफ साहब कौन है? शहबाज शरीफ साहब जिनके खिलाफ मुकदमात थे, मुकदमात से ज़मानतों के ऊपर जब वो बाहर आए तो उन्होंने पीडीएम की प्लेटफॉर्म से ही पीडीएम की सियासत के हवाले से उसके मुख्तलिफ या अपोजिंग बातें वो कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कह रहे थे कि वो एक तरफ कह रहे थे कि मुखालफत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते थे कि नेशनल गवर्नमेंट होनी है, तीसरी तरफ कहते थे भाईजान के मैं पांव पकड़ूंगा जाके और उन्हें समझाऊंगा। तो भाईजान की आजकल जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट्स आजकल आ रही हैं, फोकस्ड हैं वो भी इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। आपको पता है ना, वो पिछले दिनों आपने वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब बैठ के आटे, दाल, चीनी, साबुन, घी, पेट्रोल, डॉलर की कीमतों को उंगलियों के ऊपर तस्बीह की तरह गिन रहे थे। तो वो भी, जो मैं कहना जो चाह रहा हूं, उनका भी जो फोकस है वो हुकूमत तक महदूद होकर रह गया, और वो जो क्रिटिसिज्म, एस्टेब्लिशमेंट वाला क्रिटिसिज्म था, वो तो तहलील हो गया, खिड़की से बाहर चला गया, खत्म हो गया। तो जो रोल्स रिवर्स होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, नून की सिपा सलार पीछे चली गई हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो मुफामती बन गए हैं, शहबाज शरीफ साहब छाती चौड़ी कर करके वर्कर्स से खिताब करते हैं, तो न्याजी को ये याद करवाते हैं, बावर करवाते हैं कि नवाज शरीफ ही अगला इलेक्शन जो है वो अक्सरियत से जीतेगा, और तुम्हें पता चल जाएगा आटे, चीनी, दाल का जो भाव है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। बहरहाल इमरान खान ने तो आटे, चीनी और दाल का भाव पूरे मुल्क की उंगलियों के ऊपर गिनवा रखा है, और इतने जमहूरियत पसंद हैं कि वो कहते हैं कि ये भी ना पूछें कि बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं कहाँ जाता हूँ और वहाँ से क्या तोहफे लेकर आता हूँ, आप मुझसे वो भी नहीं पूछ सकते। तो इमरान खान साहब से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी होना कितना आसान है। उनकी इलेक्शन से पहले की स्टेटमेंट्स और इलेक्शन के पहले की, बाद की स्टेटमेंट्स अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए या जमहूरी बनने के लिए किस रस्सी के ऊपर आपको डंडा लेकर चलना पड़ता है और अपना तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फवाद चौधरी साहब लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, जो एकदम जिसका एक जमहूरी आउटलुक बन गया है, या वो जमहूरी उनको नहीं नजर आ रहा, दूसरे लोगों को, ऑपोजिशन को वो जमहूरी नजर आ रहा है। तो ये मामला क्या है? क्या वाकई इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए फिर से कोई खिड़की खोल दी गई है, जिससे वो ऑपोजिशन को पता चल रहा है, झांक झांक के देख रही है कि जमहूरियत जो है यहीं से निकलेगी? और इमरान खान साहब जो वो कह रहे हैं कि तुम गैर जमहूरी हो गए हो और तुम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते, इसलिए कि तुम ऑपोजिशन के साथ मिले हुए हो। तो पहले ऑपोजिशन वाले कह रहे थे कि ये इनके साथ मिले हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि जनाब आली हुकूमत वाले कह रहे हैं कि ये अब ऑपोजिशन के साथ मिल गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा ऐसा इदारा है, हमें बावर करवा दीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा आपका अगर आप अपने कमेंट्स में या किसी तरह भी मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का वो कौन सा ऐसा जमहूरी तगड़ा इदारा है जो कि जमहूरियत के हवाले से, उसकी वैल्यूज़ के हवाले से सेफ गार्ड करता रहा है, और इतना ज़बरदस्त उसने काम करके दिखाया है कि लोग अश अश कर रहे हैं।
तो आने वाले दिनों के अंदर आपको जो हुकूमत के हवाले से मज़ीद ये पता चलेगा कि उन्हें ऑपोजिशन जो है वो दूसरी कुव्वतों के साथ मिलती हुई नज़र आ रही है। और काफ़ी सारे इदारे जो हैं, आज तो वैसे कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी नाम फवाद चौधरी साहब ने ले लिया था कि ये भी हमारे एंटी चल रहे हैं। तो जो जमहूरियत पसंद होना चाहता है या उसके हवाले से कोशिश करना चाहता है अपने तय, मैं नहीं कह रहा कि वो कोशिश ठीक होगी या गलत होगी या वो बड़ी अच्छी होगी या कानून के मुताबिक होगी, जो कोशिश भी करना चाहता है उसका हाल अगर आप इस मुल्क के अंदर देखना चाहते हैं तो वो आप जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस से देख लीजिए कि क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़े हैं उन्हें जमहूरियत पसंद होने के नाते। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।